22 और 23 मार्च को देश के 76 जिलों में बीजेपी ने बिहार दिवस मनाया। इनमें 7 जिले हरियाणा के भी हैं। पानीपत में तो कार्यक्रम खास रहा। यहां बिहार के कैबिनेट मंत्री जीवेश मिश्रा ने बिहारी परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल और समस्याओं की जानकारी ली। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बिहार चुनाव में बीजेपी की मजबूत संभावनाओं का दावा किया। हालांकि बीजेपी की इस कसरत को बिहार के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। रविवार को प्रदेश के 7 जिलों में बिहार दिवस मनाया गया। पानीपत का कार्यक्रम कुछ खास रहा। शाम को आर्य कॉलेज के ऑडिटोरियम में बिहार के यहां रह रहे और बस चुके बिहारी परिवारों के साथ बिहार के कैबिनेट मंत्री जीवेश मिश्र ने गुफ्तगू की, उनका हालचाल जाना और समस्याओं की जानकारी ली। ऑडिटोरियम में भीड़ को देखकर मंत्री जीवेश मिश्र और स्थानीय बीजेपी नेता खुश नजर आए। निश्चित तौर पर जब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे बसे हुए हैं, तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म देना भी हमारी जिम्मेवारी है। और हरियाणा वाले जो लोग हैं वो बिहार के लोगों को अपना ही हरियाणवी मान चुके। हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो भी व्यापार है, बिना बिहारियों के वो व्यापार संभव नहीं है। इसलिए उनकी व्यापार में भी भागीदारी हो, समाज में भी भागीदारी हो, राजनीतिक क्षेत्र में भी वो उच्च स्थान पर रहकर अपने समाज की बात रखें। इसलिए हम उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल बिहार दिवस का कार्यक्रम इस बार 22 और 23 मार्च को देश के 76 जिलों में मनाया गया, जिनमें 7 जिले हरियाणा के हैं। पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के कैबिनेट मंत्री जीवेश मिश्र ने दावा किया कि एनडीए गठबंधन सरकार में बिहार में तेज गति से विकास हुआ है। इस हरियाणा राज्य को प्रणाम करता हूं कि हमारे बिहार के भाइयों के लिए ये कर्म स्थली का काम कर रही है, कर्म स्थल बना हुआ है। इसलिए मैं हरियाणा के स्वजन, प्रियजन, भगनीगण, सभी हरियाणा में निवास करने वाले अपने लोगों को सादर प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं बिहार दिवस के अवसर पर। एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में बिहार का विकास किया है, बिहार को रफ्तार देने का काम किया है, और हम समझते हैं कि हमारे लोग बाहर जिस प्रकार अन्य राज्यों को रफ्तार देने में काम कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन भी इस माध्यम से होना आवश्यक था। जाहिर है बिहार के कैबिनेट मंत्री से सवाल पूछा जाता, इससे पहले ही उन्होंने मीडिया को कह दिया कि आपको लगता होगा कि वहां विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए बीजेपी ये सब कर रही है। उन्होंने एनडीए गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रीय गान के अपमान के सवाल पर बीजेपी का नजरिया बता दिया। एनडीए के लोग सपने में भी राष्ट्रगान का कहीं अपमान हो जाए तो उनका रूह कांप जाएगा। जो लोग इसको चुनावी, जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जिनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है, जिसको केवल इफ्तार से मतलब है, रफ्तार से मतलब नहीं है, इफ्तार से मतलब है, वो लोग मुद्दा ढूंढ रहे हैं बिहार के अंदर चुनाव लड़ने के लिए। दरअसल बिहार चुनाव की समय रहते तैयारी, होमवर्क, रणनीति और संकल्प लेकर चल रही बीजेपी इस बार वहां सरकार में अपनी मजबूत संभावनाएं देख रही है। इसीलिए तो देश भर में बसे बिहारियों तक पहुंच बना रही है। कहीं किसी पार्टी के अब तक ऐसे चुनावी प्रयोग देखे हैं, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। यस, अब कई लोगों को लगता है कि सियासत करना, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना तो कोई बीजेपी से सीखे। यही वजह है कि बीजेपी बहुत दिनों से बिहार चुनाव की प्लानिंग और होमवर्क करने में लगी है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।